एक 26 साल का लड़का हैदराबाद में बैडमिंटन खेल रहा था। फिट था, एक्टिव था और अचानक से कोलैप्स कर गया। दो मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी अनहेल्दी इंसान के साथ होता है, पर आजकल ये उनके साथ हो रहा है जो फिट दिखते हैं। और ये सिर्फ हैदराबाद का केस नहीं है, इंडिया में ये काफी फ्रीक्वेंट हो गया है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों आज के जमाने में फिट यंग लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं और इंडिया में ये प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल से ज्यादा क्यों हो रही है। अब ग्लोबली देखा जाए तो हर साल 6 से 10% हार्ट अटैक्स उन लोगों में होते हैं जो 40 से कम के हैं, लेकिन इंडिया में ये क्राइसिस और भी ज्यादा सीरियस है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 25% ऑफ हार्ट अटैक्स इन इंडियन मेन अकर अंडर द एज ऑफ 40 और कुछ स्टडीज जैसे केरला ACS रजिस्ट्री और एम्स स्पेस डेटा बताते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को पहला हार्ट अटैक 50 से पहले ही आ जाता है। डेटा सेट्स वेरी कर सकते हैं, बट अर्ली ऑनसेट ऑफ हार्ट अटैक इन इंडिया इज 2 to 3 times मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द वेस्ट। मतलब जो बीमारी पहले 60 प्लस में हो रही थी, आज वो 25 से 35 साल में जिम जाने वाले और फिट लोगों को भी हो रही है। आप जिम जाते हो, रन करते हो, एप्स दिखाते हो, पर अंदर क्या चल रहा है? इंडिया में यूथ के बीच 3 साइलेंट किलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। अनडायग्नोस्ड कंजेनिटल डिफेक्ट्स, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स, हाई विसरल फैट इवन इन लीन बॉडीज, द थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड सिंड्रोम, और सबसे बड़ा इशू स्क्रीनिंग होती ही नहीं। तो जब हार्ट अटैक होता है वो पहला सिग्नल भी होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप जिम जा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर की हेल्थ को कभी स्कैन ही नहीं कर रहे। क्या आपने कभी हार्ट चेकअप करवाया है? फैमिली हिस्ट्री को पूरी तरह समझा है? वायरल इलनेस के बाद फुल रिकवरी के बिना वर्कआउट शुरू कर दिया है? आजकल हार्ट के प्रॉब्लम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नहीं, जेनेटिक और स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हो रहे हैं। सबसे कॉमन साइलेंट कंजेनिटल कंडीशन जो हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है वो है HCM, मतलब हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल यानी मेन पंपिंग वॉल अंदर से अनयूजुअली थिक हो जाता है, लेकिन ये थिकनेस सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे ही इशू बनता है। ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और कभी कभी हार्ट रिदम टूट जाता है। स्टडीज दिखाते हैं कि HCM अफेक्ट्स 1 in 200 to 500 पीपल और ये ऑफन अनडायग्नोस्ड रहता है। वर्ल्ड वाइड इट्स द लीडिंग कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यंग एथलीट्स, अकाउंट्स फॉर 30 to 40%। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्टली कुछ भी नहीं। कभी कभी वर्कआउट के टाइम पे ब्रेथलेसनेस होती है जो कि कॉमन है, हार्ट रेस करना, फेंटिंग, लेकिन ज्यादातर लोग बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। अब हम इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे? ECG, 2D इको, MRI और जेनेटिक टेस्टिंग ओनली इन कॉम्प्लेक्स केसेस। बाकी भी कुछ छुपी हुई कंडीशंस हैं जो एक्सरसाइज के टाइम पे ट्रिगर हो जाती हैं, जैसे WPW सिंड्रोम, लॉन्ग QT सिंड्रोम, कंजेनिटल आर्टरी इश्यूज, AVRC, मायोकार्डिटिस, बट सबसे कॉमन HCM ही है। HCM ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में आज भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन एक और साइलेंट किलर है हमारी कंट्री में जो बहुत ही कॉमन है और हम ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं। वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स जमा होने लगते हैं। ऑफन 20s में ही शुरू हो जाते हैं और लेटर इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। इसका रीजन होता है प्रोसेस्ड डाइट, स्ट्रेस, जेनेटिक्स, स्लीप, लेट नाइट स्नैकिंग। अब एक्सरसाइज डेंजरस नहीं होती, बट अनप्रिपेयर्ड बॉडी पर एक्सट्रीम एक्सर्शन डेंजरस हो सकता है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर ओवरवेट बॉडी में अगर आप HIIT, हैवी लिफ्ट्स या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो तो हार्ट सडनली ओवरलोड हो सकता है। तो रियल रिस्क ट्रिगर्स है एक्सट्रीम BP स्पाइक, स्पेशली अगर आप 1 to 2 रेप मैक्स कर रहे हो ब्रेथ होल्ड करके विदाउट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, या फिर आपको ऑलरेडी हाई BP की प्रॉब्लम है। हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट्स विद डिहाइड्रेशन, इंटेंस वर्कआउट ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन एंड फीवर, नो वार्म अप एंड कूल डाउन, ट्रेनिंग ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर विदाउट हाइड्रेशन,
कैन लीड टू हीट स्ट्रोक एंड कार्डियक स्ट्रेस। और इंडिया में तो वेदर कंडीशंस और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। आजकल के यूथ प्री वर्कआउट पाउडर्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फैट बर्नर्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तक यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे, और ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो जो भी सप्लीमेंट्स आप यूज कर रहे हो, पहले उसकी सेफ्टी और इफेक्ट्स अच्छे से जान लो। तो इंडिया में ही प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है? नंबर 1, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, विसरल फैट इवन इन थिन पीपल, अर्बन स्ट्रेस, लेट नाइट वर्क कल्चर, पुअर स्लीप, refined carbs and fried food culture, no routine cardiac screening for gym goers and for other people also, extreme heat, low hydration awareness, no AED and CPR trained staff in gyms and stadiums. वेस्ट में स्कूल्स तक में ECG मैंडेटरी है और इंडिया में बहुत से जिम्स में ब्लड प्रेशर तक की मशीन नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर इंडिविजुअल्स, ब्लड टेस्ट कराइए, ECG, इको एटलीस्ट वंस बिफोर स्टार्टिंग योर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट्स। अवॉइड करिए एक्सरसाइज अगर आप इल हैं या आपको फीवर है। जो भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो उनकी पूरी जानकारी लो, उनके इफेक्ट्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस। अपने फोकस करो रेस्ट पे, रिकवरी पे, स्लीप पे। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो। डोंट ट्रेन अगर आपने रिसेंटली वायरल फीवर से रिकवर किया है। डोंट ट्रेन अगर आपको चेस्ट में हैवीनेस या पैल्पिटेशन फील होते हैं। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो या पीक समर सीजन है और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो मत ट्रेन कीजिए। एंड एट लास्ट, लिसन टू योर बॉडी। कोचेस और जिम्स को इंश्योर करना चाहिए कि सारे ट्रेनर CPR ट्रेन्ड हो। AED डिवाइस होना चाहिए प्रीमाइसेस में। मैंडेटरी हेल्थ हिस्ट्री स्क्रीनिंग होनी चाहिए हर क्लाइंट की। क्रिएट कूल डाउन एंड रेस्टिंग जोन्स। किसी भी क्लाइंट पे कभी भी HIIT फोर्स नहीं करना है, स्पेशली ड्यूरिंग पीक समर्स। तो हैदराबाद में हुआ वो कहीं भी हो सकता है, जिम में, आपके बैडमिंटन कोर्ट पे या फिर शायद आपके घर में। फिट दिखने से ज्यादा जरूरी है अंदर से फिट रहना, और इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई। स्पेशली आई वांटेड टू स्पीक अबाउट HCM। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्पेशली विद योर जिम गोइंग फ्रेंड्स, coaches and trainers. My name is Conrad Cheshta. I am an ex-Indian Air Force officer, a strength coach and a wellness expert.